एवरीवन, स्वागत है आपका रानीस रिफ्लेक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बैकग्राउंड में थोड़ी साउंड्स आ रही है, एक्चुअली बारिश हो रही है बाहर, तो प्लीज़ उस साउंड को इग्नोर करिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो भी मेरी फीलिंग्स थी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जिस चीज़ों से मैं गुजर रही थी, मैंने उन सब चीज़ों को आप लोगों से शेयर किया था। एंड थैंक यू सो मच, जो भी मैंने अपनी बातें आप लोगों से शेयर की, जो मेरे दिल की बातें थी, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। एंड मुझे काफ़ी हद तक उससे मोटिवेशन मिली है कि कैसे मैं अपने आप को सुधार लाऊंगी और कैसे सारी चीज़ों को फिर से स्टेबल करने की कोशिश करूँगी। हाँ, पर एक चीज़ ऐसा है जो अभी भी थोड़ी सी है कि मैं अभी थोड़ा लो फील कर रही हूँ। उतना कुछ परफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाते जाते जाती है, अचानक से कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। अगर आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं तो उससे ऊपर आने में, उनसे बाहर आने में थोड़ा समय लगता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा है, पर हाँ, आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है और मैं कोशिश कर रही हूँ इन सब चीज़ों से जल्दी से बाहर आने की। तो था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे क्या हो रहा है। तो अब उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने के बाद और ही ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था। तो मुझे लगा कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए उन सब चीज़ों को पॉज़ करती हूँ, एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई चीज़ें नहीं हो रही होती हैं या फिर कुछ चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और हम ज़्यादा उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो चीज़ें ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होने लग जाता है। तो सेम वही था। और फ़िलहाल तो अभी कुछ चीज़ें सुधरी हैं, पर हाँ, कुछ चीज़ें सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ही ये सब कुछ होता है। और आई डोंट नो कि वो लोग कैसे इन सब चीज़ों से डील करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से डील करते करते मैंने जो एक चीज़ सीखी है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्रॉब्लम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैंने भी कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि वो मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक अलग ही कनेक्शन फ़ील किया है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील कर रहे होते हैं, लो फ़ील कर रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग, जितने लोग होते हैं, भले ही आपके आसपास बहुत सारे लोग हों, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको उन सब की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर वो लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैं थी लो, तो मुझे लगता था कि मैं सिर्फ अकेले रहूं, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं था, ना मुझे किसी चीज़ से किसी को किसी चीज़ को लेकर एक्सप्लेनेशन देने का मन कर रहा था, या फिर मुझे कोई चीज़ शेयर करने का मन नहीं कर रहा था। तो ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है, और ना ही कभी कभी तो कोई इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है, या फिर अगर है तो लोग आपको उनसे अकेले रहने का मन करता है। तो मैंने भी बस यही कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में अगर एकमात्र सहारा होता है तो वो होता है भगवान का। तो मुझे एक टाइम ऐसा था जब कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी मेरी लाइफ में कि मुझे उन सब चीज़ों पे विश्वास ही नहीं होता था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या भगवान है। लेकिन धीरे धीरे लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे आए कि मुझे भगवान पे एक अटूट विश्वास हो चुका है। और अगर मेरे लाइफ में कुछ भी, कितना भी प्रॉब्लम बड़ा चल रहा होता है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आती है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है कि अगर भगवान साथ हैं तो हम सब चीज़ से ऊपर आने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि एकमात्र वही है जो आपके साथ हमेशा हर सिचुएशन पे होते हैं। आप उनको बस देरी होती है आपको उनको मन से पुकारने की। अगर आप मन से उनको पुकारते हैं तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। और बस मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि जब मैं बहुत ही लो फील कर रही थी, मैं बहुत टेंस थी, तो उनका साथ, उनका आशीर्वाद मेरे लिए उस टाइम पे था। और शायद इस वजह से ही मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकलने में थोड़ी सी हिम्मत जुटा पाई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने अभी जो भी कुछ शेयर किया है, लोग मुझसे कितना कनेक्ट कर पाएंगे, कितना नहीं कनेक्ट करेंगे, बट ये मेरी लाइफ की रियलिटी है कि शायद मैं उन सब सिचुएशन से निकली हूँ कि जहाँ पे मैं, मेरा पूरा एक
विश्वास जो होता है ख़त्म होना, वो हो चुका था। लेकिन नाउ अब मैं ऐसी स्थिति पे हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कितना भी बुरा चल रहा होता है तो मुझे भगवान पे ट्रस्ट होता है। मुझे और किसी पे ट्रस्ट नहीं है, पर मुझे है ट्रस्ट उन पे कि अगर मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है या मैं किसी सिचुएशन से गुज़र रही हूँ तो कहीं न कहीं मेरे लिए वो अच्छा है, या मुझे इन सब चीज़ से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और रही बात ये सारी प्रॉब्लम्स का, तो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आता है कि जब आप एक साथ 3-4 चीज़ें मैनेज करने में लगे होते हैं कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, तो उन सब चीज़ के हौच-पौच में कभी ना कभी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, या कभी-कभी होता है कि अलग ही डिप्रेशन में चला जाता है। बट मेरी सिचुएशन ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बस हाँ, थोड़ा-सा स्ट्रेस हूँ और थोड़ी-सी लो फील कर रही हूँ, और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी तरह से अपने लाइफ को फिर से ट्रैक पे लाऊँ। मैं जो भी मेरा जॉब प्रिपरेशन है, इंटरव्यूज़ से रिलेटेड, या फिर नया-नया जो भी मैंने यूट्यूब चालू किया है, तो मुझे सारी चीज़ों पे इक्वली फ़ोकस करना है, क्योंकि अगर अभी के टाइम पे अगर मैं फ़ोकस नहीं कर रही हूँ, अभी मेहनत नहीं कर रही हूँ, तो बाद में रिज़ल्ट भी के लिए मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो आप रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेशन रखिए ही मत। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ नॉर्मली बस बोल देने से कोई भी चीज़ें नहीं होती। अगर आप कोई भी चीज़ों के लिए अपने आप को माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो आप किसी फील्ड में कर रहे हों। क्योंकि पहले मुझे भी ये लगता था, जो मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया भी है, कि पहले लगता था कि यूट्यूब में वीडियो बनाने में क्या ही करना होता है। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता चला है कि भाई इसमें भी कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि वीडियोज़ बनाना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, आप क्या शेयर कर रहे हैं, लोगों तक वो कनेक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात मेरी जॉब का, तो आज के टाइम पे मार्केट में कितना कंपटीशन है, ये सब जानते हैं। जो जितने भी लोग होंगे जो मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे, जो जॉब कर रहे हैं या फिर इंटरव्यूज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैक टू बैक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो उनको पता होगा कि आज के टाइम पे आप एक प्राइवेट जॉब के लिए भी इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो उसमें भी कितना सारे कॉम्पिटिशन है। अगर आप कहीं ऐसा होता है कि आप वैकेंसी के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि 100 लोग 150 लोग इंटरव्यूज़ के लिए आए हैं, तो उसको देख के अलग ही नर्वसनेस होती है कि क्या मैं उसमें सेलेक्ट हो पाऊँगी। तो ये सब सारी सिचुएशंस चल रही होती हैं, तो इन सब का एक अलग ही स्ट्रेस होता है। जो भी लोग अपने करियर ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं या करियर बनाने के पीछे लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, और कहीं न कहीं इंसान का ये सब चीज़ें माइंड पे इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप उस सब चीज़ों में सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो उसके बाद भी एक अलग प्रेशर है कि अब उस सक्सेस को कैसे बनाए रखना है। तो लाइफ के हर स्टेप पे आपको कहीं न कहीं स्ट्रेस ज़रूर मिलेगा, टेंशन मिलेगा कि आपको उस चीज़ को कैसे बनाना है, या बन चुके हैं तो उसको बनाए कैसे रखना है। तो बस मुझे लगता है कि अगर आप बस अपने आप को मेहनत से सारे कुछ करते रहें और भगवान पे विश्वास बना के अपने कर्मों को करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं जाकर सफलता ज़रूर मिलती है। और मेरा भी यही मानना है, और मुझे भी लगता है कि मुझे भी कंटिन्यूअसली जो भी मैं कर रही हूँ उसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए, अपने भगवान पे विश्वास रख के। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं इसी तरह से आगे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगी, अपने पर्सनल थॉट एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। एंड अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है कि मैं कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपने आप में, या जो भी प्रॉब्लम से मैं गुज़र रही हूँ उन सब चीज़ों से कैसे डील करूँ, तो आपके पास अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू।